and on we'll go. आप सभी का आपका एजुकेटर चैनल में स्वागत है। इसमें मैं आज आपको मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 3 बता रहा हूँ। इसमें जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आपसे वो है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं वो जब कोई एलिमेंट या मेटल अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को ट्रांसफर कर देता है तो आयनिक कंपाउंड बनता है। आप जानते हैं जैसे ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है किसी भी कंपाउंड एलिमेंट को, तभी वो एग्जिस्ट कर पाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ जैसे ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। या हम ये आपको मैं कुछ एग्जांपल लेके बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि किसी से रिएक्शन नहीं करते क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होने कंपलसरी होते हैं। जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं होते वो आइदर गेन करते हैं और लूज करते हैं। तो जो मेटल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम लें हम, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। कितना होता है? 11 को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट शेल में इसके 2, सेकंड में 8, थर्ड के लिए कितना बचा? 1। K, N और M शेल। इट मीन्स लास्ट ऑर्बिट में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए होने कितने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्टेट रूल जब ही फॉलो होगा। तो जब ऑक्टेट रूल ये फॉलो नहीं करता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और मिले इसको, तब ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा और 7 इलेक्ट्रॉन इसे कोई दे नहीं सकता। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर देता है। तो जब ट्रांसफर करता है ये इलेक्ट्रॉन, सपोज इसके साथ हम क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसमें 2, 8 एंड 7 KLM लास्ट ऑर्बिट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन और इसको मिल जाए तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इट मीन्स +1 कर दें तो 8 हो जाएगा। इसमें +7 करें, 7 नो वन कैन डोनेट। ये डोनेट नहीं कर सकता। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसको कोई 7 नहीं देगा और इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं तो ये इसके साथ एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। यानी सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड होता है। यानी इट मीन्स ये, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 किया तो 1, 2 करेगा तो 2+ आएगा, 3 करेगा तो 3+ आएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसका रिलीज हो जाता है। इसी तरह से इसको ले हम, यहाँ पर ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है यानी इस पर क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये लेता है, ये देता है, ये डोनर बोला जाता है और ये नेगेटिव चार्ज आता है इस पर क्योंकि ये गेन करता है, ये गेन करता है, ये डोनेट करता है। तो इस तरह से इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और ये आपका NaCl बन जाता है। NaCl तो ये एक सॉल्ट बन जाता है। ये
मेटल होता है, ये क्या है, मेटल है, और ये नॉन मेटल। तो इस तरह से ये आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप इस तरह से, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, सपोज मैग्नीशियम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, 2 8 2। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें 12 होते हैं, तो फर्स्ट में 2 8 10 और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी इसको हम कह सकते हैं Mg ट्वाइस प्लस। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन से इसने डोनेट किए। ये इसका मतलब 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है, 2 क्लोरीन को डोनेट करेगा, क्लोरीन का तो वही आ जाता है जो इसमें आया था, सेम होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम जो बनाता है वो 2 के साथ डोनेट करता है, क्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 7, और 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास आ जाता है। इसी तरह से यहाँ 2 4 6 और 7, तो इस तरह से ये फुली चार्ज हो जाता है और ये MgCl2 बन जाता है। तो इस तरह से ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, फर्स्ट टू नोट इट डाउन, हैव यू नोटेड? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, ये कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं। इनमें क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, स्टेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और एटम्स। इसमें फिजिकल स्टेट देखें, इसकी फिजिकल स्टेट देखते हैं। फिजिकल स्टेट देखते हैं हम इसकी, तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मोस्टली सॉलिड होते हैं, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, इसमें ज़्यादा होता है इसका, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होती है इसकी, ये सॉल्युबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोवेलेंट हाईली है। ये वैसे मोस्टली ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन, इन सब में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं इसकी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इन लिक्विड स्टेट, क्योंकि वो इसलिए होता है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उस टाइम पर, तो नहीं करते।
और जब ये मेल्ट स्टेज में होते हैं, डिजोल्वेड इन वाटर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट, इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होते हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से एक्सेप्ट करते हैं तो इन पर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज आता है तो ये इसलिए इनको हम इसलिए इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। इसको ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं इसको, ये क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और गेन करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उससे रिएक्शन करेगा जो इसे डोनेट करेगा, जो इसको ट्रांसफर करेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन का 6 होता है 2 4, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। जब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करता है, एक 2 ऑक्सीजन को कर देता है, तो ये CO2 बन जाता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। रिएक्शन में ये हो गया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन ले सकते हैं इसका, ये रिएक्शन। इसके बाद आता है नॉन मेटल, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। जो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं डिसॉल्व होते हैं, और ये एसिडिक नेचर होते हैं। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर होते हैं मेटल के ऑक्साइड। इसीलिए जब रिएक्शन विद एसिड करते हैं इसकी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन इन्वॉल्व नहीं करता है, और जब हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं करता है, हाइड्रोजन एसिड में हाइड्रोजन आयन होते हैं, इसलिए ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट आता है ये नॉन मेटल होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। दीज आर वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ये दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। ये कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करने के बाद जैसे CH4 NH3 PH3, PH3 फॉर एग्जांपल, मतलब कब बनते हैं फॉर्मेशन कोवलेंट कंपाउंड? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जैसे मैं आपको बताए थे आयनिक कंपाउंड बनते थे, यहाँ पर क्या बनते हैं? कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। दे आर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कार्बन है, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 4, क्योंकि कार्बन को हमें बताया था हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो जब कार्बन की करते हैं तो हम first to note down first of all, then I tell you about the sharing of electron. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में आता है, जैसे सपोज कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं और 4 की जरूरत होती है। लास्ट ऑर्बिट में 4 होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
तो ये हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को फर्स्ट शेल एक ही शेल होता है, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है और ये फिर इस तरह से ये इसके पास ये 4 आ जाते हैं। जब ये 4 आ जाते हैं तो इसका मतलब इसके पास 8 हो गए, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेता है, ओवरलैप हो जाते हैं ये इस तरह से, तो ये क्या हो जाता है, शेयरिंग कर लेता है। भाई आपको भी एक की जरूरत है, मेरे को भी एक की जरूरत है, दोनों जनों मिक्स हो जाते तो 2 हो गए ना, आपको जब जरूरत होगी तो आप करेंगे। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, नॉन मेटल जो होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा मेटल्स के बारे में, और ये नोट इट डाउन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।